हे फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का ऑल अबाउट न्यूट्रिशन पे। मेरा नाम है अर्पित मंगल और गाइस आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे अल्टीमेट न्यूट्रिशन का आइसो सेंसेशन 93। अच्छा, इसका नाम आइसो सेंसेशन 93 इसलिए है क्योंकि पहली बात तो ये एक आइसोलेट वे है और दूसरी बात इसमें जो प्रोटीन परसेंटेज अवेलेबल है वो है 93%, इसीलिए कंपनी इसे बोलती है आइसो सेंसेशन 93। एनीवेज गाइस, हम अपना रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैं अपने सारे रिव्यू वीडियोस में करता हूं कि मैं अपना रिव्यू वीडियो स्टार्ट करता हूं कंपनी के बारे में इंट्रोडक्शन देके, बट क्योंकि अल्टीमेट न्यूट्रिशन कंपनी का अच्छा खासा इंट्रोडक्शन मैंने इसके अल्टीमेट न्यूट्रिशन प्रो स्टार 100% वे प्रोटीन के रिव्यू में ऑलरेडी दिया है, तो गाइस आप वो वाला वीडियो प्लीज़ चेक कर लें अगर आपको अल्टीमेट न्यूट्रिशन कंपनी के बारे में जानना है। आई बटन पे मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, आप जाके वहाँ चेक कर सकते हैं। हम गाइस स्ट्रेट फॉरवर्ड बढ़ेंगे और बात करेंगे इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो गाइस अगर आप इंग्रेडिएंट्स देखेंगे, मेरे स्क्रीन पे भी आपको इमेज दिख रहा होगा, तो कंपनी ने इसमें लिखा है आइसोचिल, मतलब इन्होंने 98% रॉ वे प्रोटीन आइसोलेट इसमें यूज़ किया है और जो आइसोलेट इसमें कंपनी ने यूज़ किया है वो क्रॉस फ्लो माइक्रो फिल्टर्ड टेक्निक से फिल्टर किया गया हुआ है। उसके बाद कंपनी ने इसमें डाला है कोलेस्ट्रम। अच्छा, कोलेस्ट्रम क्या होता है? देखिएगा, जब भी गाय अपना बेबी देती है, जिसे हम बछड़ा बोलते हैं, तो गाय जब भी अपना बेबी देती है, जो पहला दूध बेबी देने के बाद उसका निकलता है, पहला लिक्विड जो निकलता है जिसे उसका बेबी पीता है, उसे हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। वो नॉर्मल मिल्क से अलग इसलिए होता है क्योंकि जो पहला मिल्क होता है उसमें एंटीबॉडी ज़्यादा होती हैं, इन शॉर्ट इम्यून बूस्टिंग प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा होती है, तो उसे हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। अब इन्होंने वो कोलेस्ट्रम डाला तो है, पर कितनी क्वांटिटी में डाला है वो मेंशन ही नहीं किया है, उसका नामो निशानी नहीं है, तो बस इन्होंने डाल दिया है कोलेस्ट्रम। उसके बाद इन्होंने ऐड किया है ग्लूटामाइन कॉम्प्लेक्स, मतलब तरह तरह के ग्लूटामाइन इन्होंने ऐड किया है, जैसे ग्लूटामाइन पेप्टाइड्स हो गया, ग्लूटा प्योर हो गया, एन एसेटाइल एल ग्लूटामाइन हो गया। पर मेरा क्वेश्चन कंपनी से यही है कि कितना ग्लूटामाइन ऐड किया है भाई, आपने बताइए तो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने थोड़ा सा ग्लूटामाइन छुआ दिया है सिर्फ इंग्रेडिएंट्स में लिखने के लिए? अरे कुछ तो डिटेल दीजिए कि कितना ग्लूटामाइन आपने एक्स्ट्रा डाला है इसमें। उसके बाद कंपनी ने डाला है कॉफ़ी, क्योंकि मेरे पास कैफे ब्राज़ील फ्लेवर है इसलिए कॉफ़ी का इस्तेमाल किया है कंपनी ने। उसके बाद कंपनी ने इसमें डाला है एसआई कॉम्प्लेक्स, जैसे कि अल्फा लिपोइक एसिड, डी पिनिटॉल। तो गाइज ये एसआई कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ क्रिएटिन, ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स के अपटेक में। अच्छा, एसआई कॉम्प्लेक्स डाला है वो तो अच्छी बात है, पर मेरा क्वेश्चन अभी भी वही है, कितना डाला है भाई? कितना अल्फा लिपोइक एसिड आपने डाला है? बताइए तो कुछ। कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। उसके बाद कंपनी ने डाइजेस्टिव एंजाइम डाले हैं, जैसे कि प्रोटियाज, लैक्टेस, नेचुरल और आर्टिफिशियल फ्लेवर्स का इस्तेमाल किया है। लैक्टोफेरिन, लैक्टोफेरिन क्या होता है? देखिएगा, लैक्टोफेरिन प्रोटीन का एक सब फ्रैक्शंस है जिसमें एंटी वायरल प्रॉपर्टी, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी और यहाँ तक इम्यून बूस्टिंग इनहैंस एक्टिविटीज यानी कि प्रॉपर्टीज होती हैं। पर फिर से मेरा क्वेश्चन कंपनी से ये, कितना लैक्टोफेरिन आपने डाला है? लैक्टोफेरिन वे प्रोटीन में ऑलरेडी होता है, पर इन्होंने एक्स्ट्रा ऐड भी किया है, तो कितना एक्स्ट्रा ऐड किया है आप बताइए तो। कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। उसके बाद कंपनी ने आर्टिफिशियल स्वीटनर जैसे कि एसल्फेम, पोटेशियम, सुक्रालोज का इस्तेमाल किया है और सोय लेसिथिन का इस्तेमाल किया है, जो कि मिक्सिंग एजेंट होता है। तो गाइस ये हो गई इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात। हम सीधे जंप करेंगे और बात करेंगे अब न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो गाइस मेरे पास है कैफे ब्राज़ील फ्लेवर और उसकी जो सर्विंग साइज है वो है 32 ग्राम्स, जिसमें प्रोटीन आपको मिलता है 30 ग्राम्स, मतलब 93% प्रोटीन पर सर्विंग कंपनी यहाँ क्लेम करती है। टोटल कार्बोहाइड्रेट्स है 1 ग्राम और फैट्स कंपनी ने डिस्क्लोज ही नहीं किया है। देखिए, फैट अगर 0 ग्राम भी है तो भी आप लिखिए तो, प्रोटीन, कार्ब्स और फैट ये तो मैक्रोज हो गए। 0 ग्राम भी है तो भी मेंशन तो करिए, फैट्स लिखा ही नहीं है कहीं। तो गाइज ये तो हो गया इसका न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं सीधे अमीनो एसिड प्रोफाइल के बारे में। तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, ये जो अमीनो एसिड प्रोफाइल इन्होंने दे रखी है ये नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड प्रोफाइल है। जब भी आप लेबल पे देखेंगे ना, टिपिकल अमीनो एसिड प्रोफाइल अगर लिखा हो तो नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड प्रोफाइल कंपनी मेंशन करती है, मतलब जो वे प्रोटीन से अमीनो एसिड प्रोफाइल आपको मिली है। तो इन्होंने पर सर्विंग वाइज अमीनो प्रोफाइल मेंशन कर रखी है, जिसका टोटल आता है 30 ग्राम्स,
जो कि इनके पर सर्विंग के प्रोटीन कंटेंट को मैच करता है और जस्टिफाई करता है, तो ये एक अच्छी बात है। अब बात करते हैं कंपनी के फिल्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में कि कंपनी ने कौन सी फिल्ट्रेशन टेक्निक से अपना वे प्रोटीन फिल्टर किया है। तो इसकी इंफॉर्मेशन कंपनी ने दे रखी है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो कंपनी ने यहाँ पे यूज़ किया है CFM टेक्निक, जिसे हम बोलते हैं क्रॉस फ्लो माइक्रो फिल्टर्ड। ये एक मेम्ब्रेन बेस्ड फिल्ट्रेशन टेक्निक है जिसमें आपको नेचुरल वे मिलता है। मतलब इस मेथड से अचीव किया हुआ वे नेचुरल वे होता है, जिसमें सारे नेचुरल तत्व, जिन्हें हम सबफ्रैक्शंस बोलते हैं, वो बरकरार रहते हैं। और एक मेथड होता है केमिकल मेथड, जो होता है आयन एक्सचेंज, जिसमें हमें केमिकल प्रोसेस से डिराइव किया हुआ वे मिलता है, वो डीनेचर्ड वे होता है। तो कंपनी ने यहाँ पे नेचुरल टेक्निक का इस्तेमाल किया है, आयन एक्सचेंज का इस्तेमाल नहीं किया है, तो ये एक अच्छी बात है। अब गाइस बात कर लेते हैं टेस्ट के बारे में भी, क्योंकि ये एक फ्लेवर्ड वे है तो आप लोग को टेस्ट ज़रूर जानना होगा। तो देखिए गाइस, अगर आप कॉफ़ी लवर हैं तो आपको इसका टेस्ट अच्छा लगेगा, कोई भी कंप्लेन नहीं करेंगे। पर एक ही चीज़ का लेट डाउन आपको शायद हो सकता है, अल्टीमेट न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट स्वीट साइड पे थोड़े ज़्यादा हैं। अगर आपको ज़्यादा स्वीट वे पसंद नहीं है तो अल्टीमेट न्यूट्रिशन आपको नहीं जमेगा, अदरवाइज टेस्ट के हिसाब से इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं इस प्रोटीन के प्राइस के बारे में भी। तो गाइस देखिए, मेरे पास है 5 LBS मतलब 2.27 kg। इसका प्राइस लगभग आपको 5,000 रुपये का पड़ेगा। और क्योंकि मेरे पास कैफ़े ब्राज़ील फ्लेवर है तो इसमें है 71 सर्विंग्स। अगर आप पर सर्विंग वाइज कॉस्ट निकालेंगे तो आपको 71 रुपीज़ की पर सर्विंग पड़ेगी। मतलब 71 रुपीज़ में कंपनी आपको ऑफ़र करती है 30 ग्राम्स आइसोलेट फ्लेवर्ड प्रोटीन। तो गाइज अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसकी सर्विंग साइज़ एक्यूरेसी के बारे में भी। तो जैसे कि गाइज आप मेरे वीडियो में देख रहे हैं, मेरे सर्विंग साइज़ टेस्ट में इसका जो मेजरमेंट आया है वो है 29 ग्राम्स। कंपनी अपने लेबल पे क्लेम करती है 1 स्कूप 32 ग्राम्स। मतलब कंपनी क्लेम करती है कि डिब्बे के अंदर उन्होंने 32 ग्राम्स का स्कूप दे रखा है। और मेरे टेस्ट में गाइज मैंने 2 बार टेस्ट किया है, दोनों बार 29 ग्राम्स आया है। तो मुझे लगता है इनकी जो सर्विंग साइज़ है वो 30 ग्राम्स के आसपास की है और मुझे इनकी सर्विंग साइज़ इनएक्यूरेट लगी। अब गैस बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं मिक्सेबिलिटी के बारे में भी। तो जैसे कि आप मेरे वीडियो में देख रहे हैं गैस, मिक्सेबिलिटी इस प्रोडक्ट की अच्छी है, कोई भी कंप्लेन मिक्सेबिलिटी के रिगार्डिंग आपको नहीं होगी। 10 से 15 सेकंड का टाइम सिर्फ जाएगा आपका, कोई भी मेजर लंप माइनर लंप आपको इसमें नहीं मिलेगा, बहुत ही स्मूथ शेक मिलेगा। तो मिक्सेबिलिटी जो है इसकी पॉजिटिव साइड पे है। तो गाइस अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं लैब टेस्ट रिपोर्ट के बारे में, जिसका आप लोग कर रहे हैं बेसब्री से इंतज़ार। तो अगर कंपनी क्लेम के हिसाब से हम जाएं तो कंपनी इसमें क्लेम करती है 93% प्रोटीन। मतलब पर सर्विंग वाइज कंपनी क्लेम करती है 30 ग्राम्स प्रोटीन। हालांकि मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट में आया है 74% प्रोटीन। मतलब पर सर्विंग मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार आपको मिलेगा 24 ग्राम्स प्रोटीन। देखिए गाइस, एक चीज़ मैं आप लोगों से बोल देना चाहता हूँ, मैं किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करता कि मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट के बेस पे या आधार पे वो अपना डिसीजन ले। ये प्योरली मेरा अपना ओपिनियन है। तो जो भी रिज़ल्ट मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट से आया है वो मैंने आपको बता दिया है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग को बता देता हूँ कि जो भी सैम्पल प्रोटीन के मैं लैब में देता हूँ वो लैब NABL अक्रेडिटेड और FSSAI द्वारा सर्टिफाइड होती है। गाइज अब बढ़ते हैं अपने कंक्लूजन की तरफ। मतलब हम बात करेंगे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में। तो गाइज सबसे पहले पॉजिटिव के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो है ये ब्रांड। देखिए, अल्टीमेट न्यूट्रिशन बहुत ही पुराना ब्रांड है, इनफैक्ट ऑप्टिमम न्यूट्रिशन से भी पुराना ब्रांड है। तो काफ़ी पुराना ब्रांड है, काफ़ी रेप्यूटेड ब्रांड है, ये मैं इसके पॉजिटिव में बोलूँगा। दूसरी पॉजिटिव बात करूं तो इन्होंने अपना अमीनो एसिड प्रोफाइल पर सर्विंग मेंशन कर रखा है, जो कि इनके प्रोटीन कंटेंट से मैच होता है और इनके प्रोटीन कंटेंट को जस्टिफाई करता है। तीसरे पॉजिटिव की बात करूं तो कंपनी जो अपना वे प्रोटीन है वो फिल्टर करती है नेचुरल टेक्निक से, मतलब क्रॉस फ्लो माइक्रो फिल्टर, जो कि एक नेचुरल टेक्निक है जिससे आपको नेचर्ड वे मिलता है, ना कि डीनेचर्ड वे। और बात करूं सबसे लास्ट पॉजिटिव पॉइंट की, तो टेस्ट मुझे मेरे ओपिनियन में इसका अच्छा लगा। हालांकि थोड़ा सा स्वीट है, मैं फिर से आप लोगों को बता देना चाहता हूं। तो गाइज ये हो गए सारे पॉजिटिव्स। अब हम बढ़ते हैं नेगेटिव की तरफ। तो देखिए गाइज, सबसे पहला नेगेटिव मैं इसका बोलूँगा लैब टेस्ट रिपोर्ट जो मैंने कराई थी, जिसमें प्रोटीन परसेंटेज कम आया है। कंपनी 93% प्रोटीन क्लेम करती है, मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट में 74% आया है। तो डिफरेंस ज़्यादा है, इसे मैं नेगेटिव में कंसिडर करूँगा। और दूसरा नेगेटिव जो मेरे ओपिनियन में बहुत ज़्यादा बड़ा नेगेटिव मुझे लगता है,
देखिए इंग्रेडिएंट में इन्होंने तमाम चीज़ें मेंशन कर रखी है कि इन्होंने ऐड किया है, जैसे ग्लूटामाइन, अल्फा लिपोइक एसिड, कोलेस्ट्रम, लैक्टोफेरिन, पर आपने ऐड कितनी क्वांटिटी में किया है कुछ तो बताइए। कहीं कोई डिटेल ही नहीं है। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़रा सा छुआ दिया ये सब इंग्रेडिएंट आपने ताकि आप अपने लेबल पे मेंशन कर दें और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करें इसे खरीदने के लिए। तो गैस कुछ भी कंपनी मेंशन करे तो प्लीज़ उसका डिटेल होना चाहिए, क्लासिफिकेशन होना चाहिए, जो इन्होंने एकदम भी नहीं दिया है। तीसरे और सबसे लास्ट नेगेटिव की बात करूं तो न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन में इन्होंने अपने फैट का मैक्रो भी डिस्क्लोज नहीं किया है। प्रोटीन कार्ब्स तो मेंशन कर रखा है पर फैट मेंशन ही नहीं किया है। तो गाइज ये थे मेरे ओपिनियन इस प्रोडक्ट के बारे में, जिसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बाकी जैसे कि मैं अपने सारे वीडियो में कहता हूँ कि मेरे रिव्यूज़ प्योरली मेरे ओपिनियन, नॉलेज और रिसर्च के बेसिस पे रहते हैं। इसके बेसिस पे मैं किसी को कुछ भी इन्फ्लुएंस नहीं करता कि आप ये प्रोडक्ट खरीदें या ना खरीदें, ना ही कंपनी को कुछ क्लेम करता हूँ। गाइस आप लोग बहुत समझदार हैं, अपनी रिसर्च करके अपने पॉकेट के अकॉर्डिंगली अपना सप्लीमेंट खुद चुन सकते हैं। उम्मीद करता हूँ रिव्यू आपको अच्छा लगा हो। बहुत ही मेहनत करता हूँ गाइस आप लोगों के लिए एक अच्छा कंटेंट तैयार करने के लिए। तो प्लीज़ अपना प्यार दिखाएं, अपना सपोर्ट दिखाएं गाइस। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें। कोई भी क्वेश्चन हो इंस्टाग्राम पे बेहिचक फॉलो करें, वहाँ पे मैं सबके क्वेश्चन के आंसर देता हूँ और आप लोग का भी क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगा। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में गाइस। टिल देन बी हेल्दी, टेक केयर एंड स्टे सेफ।